संसद की कार्यवाही शुरू होते ही राज्यसभा में विपक्ष का हंगामा, विश्वास प्रस्ताव को लेकर जमकर नारेबाजी। विपक्ष के हंगामे पर बोले किरण रिजिजू, अविश्वास प्रस्ताव सभापति का अपमान। सदन का सभापति के रूप में पूरा देश देख रहा है कि इस तरीके से उपराष्ट्रपति महोदय ने इस सदन का गरिमा को रखा है। धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर पीएम मोदी से मिले रिजिजू, प्रधानमंत्री को जानकारी दी। संसद परिसर में विपक्षी नेताओं का अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन, बीजेपी सांसदों को दिया तिरंगा और गुलाब का फूल। दिल्ली चुनाव को लेकर केजरीवाल का ऐलान, अकेले ही लड़ेंगे 70 सीट पर चुनाव, कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष की ऑटो चालकों से मुलाकात, वीरेंद्र सचदेवा का निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पास ऑटो बूथ का दौरा। महाराष्ट्र में हिंदू मुसलमान बोले नीतीश राणे, लाट की योजना का फायदा ले रहे हैं मुस्लिम, लेकिन वोट नहीं देते हैं। बिहार में कांग्रेस प्रभारी शहनवाज आलम का ताजा बयान, गरमाई सियासत, गठबंधन की सरकार बनने पर कांग्रेस की तरफ से 2 डिप्टी सीएम की बात कही। बिहार कांग्रेस प्रभारी के बयान पर जेडीयू एमएलसी ने साधा निशाना, कहा कि कांग्रेस को आज आ रही है मुसलमानों की याद। महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार पर मंथन, तेज सीएम और दोनों ही डिप्टी सीएम का अब दिल्ली का दौरा। यूपी में कांग्रेस ने नई कमेटियों के गठन की प्रक्रिया शुरू की, फीडबैक के आधार पर अनुभवी कार्यकर्ताओं की एंट्री हुई। एलजी के आदेश पर एक्शन में दिल्ली पुलिस, सूत्रों से खबर, अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कार्रवाई शुरू। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का, राज्य के लोगों को नसीहत, इजरायल से सीखें, दुश्मनों से घिर जाने के बावजूद जीवित रहने का सबक। बांग्लादेश सरकार के खिलाफ उदयपुर में प्रदर्शन, सड़कों पर साधु संत उतरे, नारेबाजी की। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर धर्मशाला में भी उबाल, यूनुस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। नागपुर में भी बांग्लादेशी हिंदुओं के समर्थन में रैली, हिंदू समाज के लोगों ने उठाई आवाज। कोलकाता में हिंदू सुरक्षा समिति का विरोध प्रदर्शन, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का मुद्दा उठाया। कनाडा के हिंदुओं ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले के खिलाफ प्रदर्शन किया, बांग्लादेश वाणिज्य दूतावास के बाहर विरोध किया। आज मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलेंगे केजरीवाल, दिल्ली में वोट काटने के मुद्दे पर होनी है मीटिंग। दिल्ली बीजेपी का केजरीवाल पर पोस्टर पर लिखा कि दिल्ली को कूड़ा घर बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़े। 14 दिसंबर को दिल्ली कूच करेंगे किसान, सर्वर सिंह बघेल का ऐलान, अब तक सरकार की तरफ से नहीं किया गया संपर्क। राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने आरबीआई गवर्नर का पदभार संभाला, 3 साल का कार्यकाल। गुजरात में आम आदमी पार्टी के विधायक चैतर वसावा के खिलाफ एक और एफआईआर, पुलिस के काम में बाधा डालने का आरोप। पंजाब में 8 और हरियाणा में एक जगह पर एनआईए की छापेमारी, गैंगस्टर और आतंकियों के कनेक्शन पर बड़ी कार्रवाई। जम्मू में अवैध रोहिंग्याओं पर बड़ी कार्रवाई, 400 से ज्यादा रोहिंग्याओं के परिवारों के बिजली और पानी के कनेक्शन काटे गए। जम्मू कश्मीर बीजेपी ने रोहिंग्याओं के खिलाफ कार्रवाई का स्वागत किया, बीजेपी नेता रविंद्र रैना और कविंद्र गुप्ता ने इन रोहिंग्याओं को वापस भेजने की मांग उठाई। एनआईए स्पेशल कोर्ट ने हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी को सुनाई उम्र कैद की सजा, कमरुद्दीन को सुनाई गई ये सजा। आज आयोजित होगा मुख्य सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन, पीएम मोदी दिल्ली में सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। कर्नाटक के पूर्व सीएम एसएम कृष्णा का बेंगलुरु में अंतिम संस्कार, कर्नाटक में 3 दिन का राजकीय शोक का ऐलान। बारामूला कुपवाड़ा रोड पर संदिग्ध बैग में आईईडी बरामद, बम निरोधक दस्ते ने आईईडी को डिफ्यूज किया। यवतमाल में हिट एंड रन का मामला, तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार और सब्जी विक्रेताओं को टक्कर मारी। प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचने वालों की एआई के जरिए गिनती की जाएगी, महाकुंभ में 40 से 45 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद। भारत नेपाल पर्यटन मीट की पहली बैठक काठमांडू में आयोजित, प्रयागराज महाकुंभ मेले के प्रचार प्रसार पर भी मंथन। पूरे जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार की मरम्मत होगी, 17 दिसंबर से एएसआई शुरू करेगा काम। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में नवान्न के त्योहार की उमंग, सर्वमंगला मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ दिखी। ओडिशा के भद्रक में 16 किलो ब्राउन शुगर बरामद, एक आरोपी अरेस्ट। यूपी के फतेहपुर में नूरी मस्जिद के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला, पुलिस बल की तैनाती में ड्रोन की निगरानी में एक्शन हुआ। नोएडा पुलिस ने नकली प्रोटीन सप्लीमेंट बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया, 3 आरोपी गिरफ्तार। पटना के बेहटा में बालू लदे ट्रकों से ट्रैफिक पुलिस के जवान अवैध वसूली कर रहे हैं, वीडियो वायरल, ट्रैफिक डीएसपी जांच का आदेश देते हैं। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, लूटपाट मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया। गुजरात के आणंद में लोन देने के नाम पर ठगी का पर्दाफाश, आरोपी गिरफ्तार,
लैपटॉप, प्रिंटर समेत सामान बरामद। बिहार के फुलवारी शरीफ में ट्रक ने छात्र को कुचला, गुस्साए लोगों का हंगामा, तोड़फोड़ की गई। गुरुग्राम पब बार के बाहर बम धमाके की जांच में जुटी एनआईए की टीम। आरोपी के पास से पुलिस को कई बम भी मिले। यूपी के हाथरस में मैजिक और कंटेनर की जबरदस्त टक्कर, 7 लोगों की मौत, 20 घायल। अमृतसर में पुरानी रंजिश के मामले में फायरिंग, बाल बाल बची एक व्यक्ति की जान, प्रशासन से सुरक्षा की मांग। सहारनपुर में गैंगरेप की पीड़िता को 12 साल के बाद इंसाफ मिला। आरोपी को 10 साल की सजा, 30,000 का जुर्माना भी। महाराष्ट्र के अंबरनाथ में शिक्षक ने 3 छात्राओं के साथ दुष्कर्म के आरोपी शिक्षक गिरफ्तार। मुंबई बस हादसे में जांच में खुलासा, ऑटोमेटिक गाड़ी चलाने की पूरी ट्रेनिंग नहीं थी। एक्सीडेंट में 7 लोगों की जान गई थी। देहरादून में रिटायर्ड ओएनजीसी अधिकारी की चाकुओं से कूदकर हत्या कर दी गई। हत्यारों की तलाश में जुटी पुलिस। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गैंग का भंडाफोड़, 4 आरोपी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के धमतरी में एक गाड़ी पलट गई, हादसे में 10 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। यूपी के झांसी में 65 साल के बुजुर्ग ने तलवार से काटकर पड़ोसी दंपति की हत्या कर दी, उसके बाद सरेंडर भी किया। पहाड़ों पर पड़ने लगी है कड़ाके की सर्दी, लाहौल स्पीति में जम गई पूरी नदी। बर्फबारी के बाद तापमान गिरा है, जमने लगे हैं नदी नाले और झरने भी। ठंड की वजह से हिमाचल के लोगों की परेशानी बढ़ी। लाहौल स्पीति में ताबो में तापमान -12.7 डिग्री पहुंचा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी, पर्यटन को बढ़ावा, फसलों को फायदा। गंगोत्री यमुनोत्री में जमकर बर्फबारी, गंगा के शीतकालीन प्रवास मुक्ता का शानदार नजारा दिखा। हिमाचल के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी से कड़ाके की ठंड बढ़ी, ग्रामीण इलाकों में लुढ़का तापमान। धर्मशाला के धौलाधार पर्वत श्रृंखला पर जमकर बर्फबारी, लगातार बर्फबारी के चलते तापमान में गिरावट। बर्फबारी के बाद कांगड़ा में शीतलहर बढ़ी, धर्मशाला में 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। बागेश्वर के कपकोट इलाके में बारिश के बाद बर्फबारी भी हुई, शीतलहर की चपेट में इलाका। श्रीनगर में लगातार बर्फबारी के बाद तापमान गिरा, -5.4 डिग्री सेल्सियस तापमान। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर